बिहार सरकार के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के करकमलों से पंचायती राज विभाग की ओर से विकसित ऑनलाइन पोर्टल ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम और ई पंचायत HRMS पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम और पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम और ई पंचायत HRMS पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि बिहार के सभी जिला परिषद कार्यालय के सभी कार्यों को सरल, पारदर्शी और उसके क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। मैनेजमेंट सिस्टम जो जिला परिषदों में शुरू किया जा रहा है, इसके बाद ये प्रथम चरण में जिला परिषदों में शुरू किया जा रहा है। फिर इस महीने के अंत तक हम लोग चाह रहे हैं कि सभी पंचायत समितियों में भी शुरू हो जाए और उसके बाद इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के एंड के पूर्व यथासंभव फरवरी तक हम लोग इसको रोल आउट सभी पंचायतों को तक ई ऑफिस करेंगे। अर्थात जितनी भी डॉक्यूमेंट संधारण की जो ई ऑफिस में सुविधाएं हैं वह सभी लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर उसको प्रिजर्वेशन भी हो सकेगा, क्योंकि सारे के सारे वाउचर वगैरह अलग रखने होंगे ऑडिट के लिए और अन्य चीजों का, लेकिन सारी की सारी चीजें ससमय लोगों को मिल जाएगी। इनफैक्ट इसमें लोगों को यह भी सुविधा होगी कि यदि किसी ऑफिसर या कर्मी के पास फाइल विलंब होती है तो वह भी दिख जाएगा कि किसके पास कितने दिन विलंब होती है। निश्चित तौर पर इसकी जरूरत थी। कभी भी हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो प्रतिनिधियों से भी हम लोगों को सुनने में शिकायतें आती थी कि हमारी फाइल इतने दिनों से फलाना पदाधिकारी के पास, फलाना कर्मी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा है किसके पास है, नहीं है। ये सारी चीज सिस्टम जो बना है, ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जो बना है, इससे त्वरित गति से कोई भी फाइल हो, कोई भी कार्य हो, उसका निष्पादन बहुत ही तीव्र गति से होगा। और इसके अलावा जो कर्मियों का शिकायत आती थी, आप मीडिया बंधु भी कई बार हमसे पूछते थे कि आपके पंचायत सरकार भवन में कोई भी कर्मी और कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं। HRMS सिस्टम बनने से उनके जो आने जाने की जो क्रम जो था कि नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। जैसा कि शर्मा जी ने बताया भी आपको डिटेल्स में कि कैसे होगा, उसका हम लोग अभी GPS लोकेशन से उनका अटेंडेंस आएगा और बहुत ही जल्द अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप विकसित होने वाली है। लगता है 10 से 15 दिनों के अंदर ये विकसित हो जाएगी। उसके बाद सभी जो हमारे कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं या रेगुलर कर्मी हैं, जो हमारे पंचायत सदस्य हैं, जिला परिषद हैं या ब्लॉक लेवल के, इन सबों का आने जाने का जो क्रम था, जो आप लोगों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से चीजें आती थी कि ये नहीं आते हैं ऑफिस में, ये सारी प्रक्रियाएं तीव्र हो जाएगी और सारे हमारे कर्मी आना जाना प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है जब इस तरह की सिस्टम जब डेवलप हो जाएगी तो जो शिकायतें आती थी कार्य में बाधाओं की या कार्य में जो देरी होती थी, ये सारी। अब कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए अन्य राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द उत्तर बिहार में पहला होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में 100 बेड की बजाय 187 बेड का अस्पताल होगा, जिसमें इलाज में इस्तेमाल होने वाले नवीनतम तकनीक और उपकरण से भी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी समेत लीनियर एक्सेलरेटर तक की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। ये जानकारी टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई के निदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ब्लड के एफरेसिस मशीन का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को दी। सर, जैसा कि सर लोगों ने भी चर्चा किया वक्तव्य में कि इलाज तो हो जा रहा है, लेकिन बस उन्हें रहने की सुविधा नहीं मिल पाती है, काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। उसको लेकर क्या टाटा मेमोरियल अपने स्तर से भी कुछ प्रयास हो रहा है क्या? देखिए, एक प्रयास जो हमारी तरफ से और एक NGO की तरफ से हुआ है, उसका नाम है सेंट जूड्स चिल्ड्रन कैंसर सेंटर। तो आपको पता है कि वो एक ऐसी संस्था है, एक NGO है जो चिल्ड्रन पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं वो और उनके माता पिता, उनको वो पूरा समय जो 6 महीना 8 महीना जो उपचार में लगता है उसमें वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उनके मुंबई में भी सेंटर्स हैं और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि मुजफ्फरपुर में भी उनका एक सेंटर है। तो वो तो बहुत बड़ी देन है चिल्ड्रन पेशेंट्स के लिए। तो आपको पता होगा कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स का जो क्योर है वो करीब 90% से भी ऊपर होता है अगर उनका उपचार सही से हो। मगर उसमें जो समस्या है वो ये है कि वो उपचार 1 महीने में या 1.5 महीने में नहीं होता। वो कई सारे पीडियाट्रिक कैंसर्स के इलाज में 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल लग जाता है।
तो वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से दूसरे रोगियों के रहने का भी कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर किया जा सके। पटना सिटी क्षेत्र के चित्रगुप्ता मंदिर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्टॉल लगाए गए, जिसमें एसबीआई बैंक, आधार लिंक मेडिकल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वितरण का कार्यक्रम किया गया। पटना साहिब विधानसभा के विधायक नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री, ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया था, उसी के तहत आज हर एक जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ के द्वारा स्टॉल लगाकर सभी लाभार्थियों को गैस कनेक्शन, मेडिकल, आधार कार्ड के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है और उन्हें फायदा पहुंचाने की योजना भी शुरू की जा रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। उसमें हम लोग के नगर निगम तरफ से उज्ज्वला योजना का सिलेंडर वितरण हो रहा है, गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप का वितरण हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी ने हमें महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा लाभ दिलाया है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो खाना पीना बनाने में। कितने लोग को क्या विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की गारंटी यात्रा, जो कल्याणकारी कार्यक्रम उन्होंने तय किए अपने शासनकाल में, गरीब कल्याण की सारी योजना जमीन पर उतर जाए। बहुत लोगों ने लाभ लिया इसका, लेकिन बहुत भी कुछ लोग छूटे, जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी इस लाभ का लाभ मिले, इसके लिए यात्रा देश भर में घूम रहा है। देश भर में लगभग 2 लाख ऐसे रथ घूम रहे हैं, अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग मोहल्ले में जाके कैंप लग रहा है। बैंक के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी सब वहाँ कैंप कर रहे हैं और अपने स्टॉल के माध्यम से यहाँ भी लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। एक ही सोच है प्रधानमंत्री जी की, कोई गरीब, हमारी कल्याणकारी। बेतिया के मझौलिया में पुलिस ने वारंटी के घर ढोल बजाकर सरेंडर करने के लिए इश्तेहार चिपकाया। कोर्ट का आदेश है कि इश्तेहार चिपकाने के 10 दिनों के अंदर अगर आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती होगी। दरअसल पॉक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त आलम और सिपाही आलम कई दिनों से लापता है। मामला कोर्ट तक जाने के बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया। मझौलिया थाना कांड संख्या 500 के प्राथमिकी अभियुक्त आलम उप सिपाही आलम, पेशर हनीफ मियां, साकिन, सरिस्वा बाजार, वार्ड नंबर 12 के पॉक्सो के फिरार प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध इश्तिहार की कार्रवाई की गई है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई कुर्की की जाएगी। मझौलिया थाना कांड संख्या 500 के प्राथमिकी अभियुक्त आलम उप सिपाही